ये मेरे पास भारतीय किसान यूनियन के महासचिव स्वर्ण यादव जी हैं, जिन्होंने कहा अभी संजीव किसान और गुरुदेव प्रधान जी की अध्यक्षता में ज्ञापन दिया है। इन लोगों ने ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ जो गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, क्या कहोगे सर? आज जो ज्ञापन दिया उसके विषय में क्या कहोगे आप? हिंदुस्तान मुल्क की जो दुर्दशा है सन 2014 से बहुत ही खराब हो गई। लोकतंत्र तो बिल्कुल पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है कि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका और चौथा स्तंभ कहा जाने वाला समाचार पत्र, पत्रिकाएं, ये सब कुछ एक व्यक्ति विशेष के हाथ में आ गई। और जब सारी व्यवस्थाएं किसी एक व्यक्ति के हाथ में आ गईं तो उस समय न्याय की उम्मीद किसी को भी नहीं हो सकती है, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, पहलवान हो। क्यों? क्योंकि प्रजातंत्र वाकई में पूरी तरीके से खत्म हो चुका है और यही कारण है। और इसका ये जीता जागता दस्तावेज रहा है कि 28 तारीख को एक तरफ हिंदुस्तान मुल्क का शहंशाह अपनी सेंसियत को दिखा रहा था, दूसरी तरफ जो है धरने, पहलवानों के धरनों को कुचला जा रहा था। जब धरना कुचला जा रहा था उस समय उनके टेंट वेंट जो भी सिस्टम था वो सब जो है लाद करके ये सरकार की के इशारे से ये सब कुछ हुआ है। तो इस समय हम लोकतंत्र का बखान तो करने की कोई क्षमता ही नहीं है। और अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी ये भारत की जो व्यवस्थाएं हैं उस पर भी कुठाराघात किया गया है और बहुत बुरी बदहाली की दिशा है। अच्छा सर, जैसे कि भारत सरकार ने सेंटर बिस्टा नया संसद भवन बनाया है, जो पुराना संसद भवन था आज भी पत्थर का है। शायद 200 साल उसमें कुछ भी नहीं होगा, 200-300 साल लोग बताते हैं। क्या कहना चाहते हो? 18,000 करोड़ रुपया जो सेंटर बिस्टा वगैरह इन नई इमारत में लगा है, कहीं ना कहीं जनता की गाड़ी कमाई का टैक्स का पैसा है, कैसे देखते हो आप सर? जिस समय कोरोना में लोग बहुत बुरी तरीके से भुखमरी से गुजर रहे थे, उस पीरियड में ये शहंशाह, हिंदुस्तान मुल्क का शहंशाह, बहुत ही बेसब्री से धुआंधार पैसा अपने इस राजमहल में लगा रहा था। ये वाकई में कहने के लिए कुछ भी हो, लेकिन उसका स्वयं का ये तंत्र है जिसे आरएसएस में कन्वर्ट करने में इसे वक्त नहीं लगेगा। अच्छा सर, माननीय प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा को देखते हुए जो 2 प्लेन खरीदे गए हैं प्रधानमंत्री जी की फ्लाइट मतलब जाने के लिए, करीबन 14,000 करोड़ रुपया के 2 प्लेन एक वर्ष हो गया है भारत सरकार ने खरीदे हैं। क्या कहोगे सर इसके विषय? देखो, लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, जनता का शासन जनता के लिए और जनता के द्वारा होता है। और इसके अलावा लोकतंत्र का मतलब ही होता है कि जन कल्याण की भावना होना चाहिए। अब आप देख लीजिएगा कि इस शासन में जन कल्याण की भावना तो कोसों दूर चली गई है। कोई भी किसी को प्रति न्याय नहीं मिल रहा है। हर व्यक्ति, हर वर्ग, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो या फिर मजदूर वर्ग हो, किसान वर्ग हो या फिर नौकरशाही हो, इनको भी अपने कानून से हट करके नया अपना प्लान दिया जाता है, उसके मुताबिक इन्हें एक अंजाम दिया जाता है। तो ये पूरी तरीके से अंग्रेजों ने जो बनवाया था, तो वाकई में अभी इसका 250, 300, 400 वर्षों तक कुछ भी नहीं हो सकता। संसद भवन, केवल ये संसद भवन, और ये केवल एक फिजूल खर्ची रही है। अच्छा सर, एक क्वेश्चन लास्ट है। 70 से 77% एग्रीकल्चर लैंड से लोग जुड़े हुए हैं पूरे देश में। 77% किसान है। सेंट्रल गवर्नमेंट की बात रही हो या राज्य सरकार की अगर चुनने की बात रही है तो सबसे बड़ा योगदान किसानों का होता है। आप गाजीपुर बॉर्डर पर 13 महीना लड़ते रहे, आखिर क्या कारण है? आप लोग संगठित क्यों नहीं होते हो? क्यों सरकार से लड़ना पड़ता है आपको? क्या कहोगे? हम लोग पूरी तरीके से संयुक्त मोर्चा के रूप में संयुक्त रूप से हैं, लेकिन जब तानाशाह सरकार होती है, किसी की बात नहीं मानती है, केवल अपनी मनमानी करती है, क्योंकि उसके दिल और दिमाग में केवल राजतंत्र का भूत सवार हो चुका है, इसलिए ये अपना अड़ियल रुख अपना रही है। ऐसी सरकार से जनता को क्या अपेक्षा है?
कोई अपेक्षा नहीं की जा सकती है। प्रजातंत्र है सर देश में, राजतंत्र, प्रजातंत्र कहने के लिए रह गया है। जनता जिसे वोट देगी वही शासन में पहुंचेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि वास्तव में अगर हम और आप देखते हैं, कौन नहीं चाहेगा कि मुझे पेंशन न मिले, कोई चाहता है कि पेंशन न मिले, लेकिन पेंशनों वाला वोट बैंक जिलाधिकारी के यहाँ आता है ठप्पा लग करके। तो आप बताइए कितने। आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। नहीं, आरोप नहीं, ये सच यही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव ने अभी हाल ही में जो हुए हैं नगर पालिका या नगर निगम के, उसने स्पष्ट कर दिया है कि जहां जहां ईवीएम से इलेक्शन हुआ वहां पर बीजेपी की सरकार या बीजेपी के मेयर बने, और जहां पर ठप्पा चला वहां पर जो है अन्य दलों को वरीयता मिली। तो इससे बड़ा जीता जागता प्रमाण और क्या हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद चैनल से बात करने के लिए। जब तक दुखी किसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा। मैं राज्य सरकार और भारत सरकार से अनुरोध करूंगा कि इन किसानों की समस्याओं पर ध्यान दिया जाए। अगर वक्त रहते न संभले तो ये 70 से 77% देश में है। जिस दिन ये लोग एकजुट हो गए तो शायद आप शासन और सिंहासनों पर नहीं रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं कपिल यादव, कैमरा पर्सन के साथ मेरा भारत मान न्यूज़ 24, जिला अधिकारी कार्यालय, इटावा, उत्तर प्रदेश।